नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, खासतौर से आपके लिए जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग का अक्सर प्रश्न होता है कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए, क्या नोट्स बनाना सही होगा या नहीं, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। आपको मैं अपने कुछ नोट्स दिखाऊंगा, कुछ पुराने नोट्स भी हैं, कुछ नए नोट्स भी हैं। आपको मैं दोनों जो है एक साथ दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे गणित के नोट्स, जो मैंने अपना मैथ का जो नोट्स बनाया हुआ है, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासतौर से जब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था तब का भी नोट्स है, और जो मैंने नया नोट्स बनाया है उसे भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो मेरा पहला नोट्स है, ये देखिए, ये हमारा जब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब तैयारी कर रहा था, ये तब का नोट्स है। राइटिंग वगैरह थोड़ा सा उस समय ध्यान नहीं देता था, क्योंकि क्लास में डायरेक्ट नोट्स बनाता था मैं। हमारे ऑफलाइन टीचर थे प्रमोद सर, वो पढ़ाते थे। कुछ ये पेज मैं छोड़ देता हूँ, हर एक चैप्टर के बाद पेज छोड़ देता हूँ, ताकि कुछ अलग टाइप के अगर प्रश्न दिखे उस चैप्टर से संबंधित तो मैं उसमें जो है ऐड कर सकूँ। ये लाभ हानि के प्रश्न हैं, इसमें फिर आगे मिश्रण भी है, कई सारे हैं। मैं देखिए इस तरीके से जो है इसमें एडवांस मैथ भी है। इसके अलावा ये जो हमारा दूसरा नोट्स है, ये थोड़ा नया है, उसके बाद मैंने इसको बनाया था। इसमें कुछ अच्छे टाइप के जो है प्रश्न हैं, क्योंकि वो मेरा पहला नोट्स था तो उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का ही था। इसको फिर मैंने जो है कि और अच्छे टाइप के जो है कि इसमें प्रश्नों को जो है मैंने ऐड किया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चंस को मैंने 2 से 3, जैसे ये देख रहे हैं आप, बीच में पाई खिंचा हुआ है, ये जो मैंने लाइन खिंचा हुआ, इधर दूसरा टाइप है, इधर दूसरा टाइप है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए नोट्स बहुत फायदेमंद चीज होता है दोस्तों। आप जो नोट्स बनाओगे ना, वो नोट्स आपके पास हमेशा के लिए होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ का नोट्स। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अपने जीएस के नोट्स। दोस्तों जीएस के नोट्स, सबसे पहले इसे आप देखिए, इसमें मैंने जो है टॉपिक वाइज लिख रखा है। जैसे इसमें स्टैटिक जीके के, इसमें कुछ मैथ्स के भी प्रश्न आपको दिखेंगे। इसमें देखिए प्रमुख नदियों एवं उनके किनारे बसे शहर, और उसके बाद जो जितने भी पुरस्कार हैं देखिए उनको मैंने लिख रखा है। ये दिवस हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि बहुत सारी चीज़ें, ये राजधानी और मुद्राएं हो गई। और फिर इधर आप देखेंगे वाद्य यंत्र एवं वादक, कि एक एक नंबर तैयार करते हैं आपके हर एक एग्जाम में। विभिन्न खेल एवं उनसे संबद्ध ट्रॉफियां जो हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। ये विरासत सूची, ये यूनेस्को में शामिल किए जाने वाले जितने भी भारत के विरासत हैं, आगरा का किला हो गया, जनता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, वो सारी चीजें हैं इसमें आप देख सकते हैं। ये जितने भी फोर्ट्स हैं उनके जो है कि किसने बनवाया है ना, और कहाँ स्थित है, वो सारी चीजें हैं ये, ठीक है। और ये देखिए कांग्रेस का अधिवेशन है, सारे अधिवेशन है ये कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि मैंने भारत के पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों के बारे में भी लिख रखा है, जैसे चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये हो गया विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इस तरीके से मैंने जो है, मैं देखिए क्या होता है कि मैं मैप के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैप के माध्यम से पढ़ने से क्या होता है ना, वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक और अच्छे से जो है कि वो जगह बनाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको मेहनत भी कम करना पड़ता है, चीज़ों को रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है। आप मैप के माध्यम से पढ़िएगा तो वो बड़ा आसानी से जो है आपको याद भी होता चला जाएगा और दिमाग में बैठता चला जाएगा। ये पंचवर्षीय योजनाओं को देखिए मैंने लिख रखा है, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है कि इसका मैंने अलग नोट्स बनाया हुआ है। ये देखिए इकोनॉमिक्स का, ये मेरा नोट्स है, इकोनॉमिक्स के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है आपको नोट्स बनाते चलना है। जो निष्कर्ष निकलता है अंततः वो यही निकलता है कि आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। ये देखिए हमारा ज्योग्राफी का नोट्स है, इसमें भारत का भूगोल भी है, प्लस विश्व के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारा का सारा जो है मैंने लिख रखा है। ये कंप्लीट भूगोल है दोस्तों। इसके अलावा मैं जो ज्योग्राफी का मैंने कुछ जो है इस तरीके से मैंने ये आपको एक नोट्स और दिखाता हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट करके अभी कल ही निकलवाया है, क्योंकि मेरा जो है कि जीव विज्ञान थोड़ा कमजोर रहा है, तो इसलिए मैंने जो है हाई स्कूल के बाद मैंने जीव विज्ञान कभी पढ़ा नहीं ढंग से, और जीव विज्ञान से प्रश्न अक्सर आते हैं जो कि मुझसे गलत हो जाते थे। तो मैंने जो है 64 पेज का ये खान सर का नोट्स, ये पीडीएफ एक बच्चे ने शेयर किया था ग्रुप में, तो उसको मैंने निकलवा लिया है। ये पूरा 64 पेज का है दोस्तों, इसके बाहर से नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अगर जीव विज्ञान से अगर प्रश्न आ रहा है तो इसके बाहर से नहीं आएगा। और खासतौर से मैं आपको बता दूं, साइंस में सबसे ज्यादा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है साइंस से, वो जीव विज्ञान से ही पूछा जाता है। दोस्तों इस नोट्स को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैं आपको भारत वाला पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद विश्व वाला दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो नोट्स है ना, ये इस तरीके से आपको जो है
ये पहले क्या करिए, आप भारत का मैप निकाल लीजिए, भारत का मैप निकालिए, जैसे प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनसे संबंधित क्षेत्र, इस तरीके से आपको जो है बनाना है। और इसके पीछे आपको डिटेल में लिख लेना है। देखिए मैंने इधर मैप में बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, साथ ही साथ इसको मैंने डिटेल में पीछे भी लिख रखा है ना, ताकि इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको पढ़ने हैं ना, केवल मैप से ही नहीं काम चलने वाला है। ये हो गया, ये छोटे बंदरगाह हो गए, और ये भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह हो गए, उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो हो गया। ठीक है, इसमें ये है भारतीय राज्यों के प्रमुख मंदिर हो गए, जो मंदिर है, भारत के सभी राज्यों के प्रमुख त्योहार हो गए। ये देखिए किस तरीके से मैंने मैप में लिख रखा है। इस तरीके से माइंड में ज़्यादा देर तक जो है कि बना रहता है चीज़ें। भारत की जनजातियाँ, ये भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, इनके पीछे जो मैंने लिख रखा है कि भील जनजाति हो गए, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जैसे भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द का अर्थ है धनुष। यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट भी लिख रखा है। ये जो मैंने फैक्ट लिख रखा है, अब जैसे भील जनजाति है तो आप विकिपीडिया पे आपको बहुत सारे फैक्ट इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के प्रमुख मेले हैं, देखिए उसके पीछे फिर मैंने पूरा फैक्ट लिख रखा है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है दोस्तों। ये जो नोट्स आप बनाएंगे ना, ये आपको जो है किसी भी एग्जाम का जब आप जो है कि तैयारी करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, आपको रिवाइज के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों विश्व के भूगोल का है। देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल है, इसमें मैंने जो है कि मैप के माध्यम से इसको कलर कर रखा है, और साथ ही साथ इसके पीछे मैंने जो है इसको डिटेल में लिख रखा है। ठीक है, ये विश्व की प्रमुख नदियाँ हो गई, ये डिटेल में मैंने पीछे लिख रखा है। इस तरीके से आपको जो है ये विश्व के सभी जो महासागर हैं उनको मैंने जो है कि लिख रखा है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि कैसे नोट्स आप बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से बना रखा है आप भी इसी तरीके से बनाओ, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंदी का नोट्स। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है हिंदी के नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए। ये देखिए हमारा जो है हिंदी का नोट्स है। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ, वर्णमाला है ये। ठीक है, वर्णमाला से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है कि मैंने सारे फैक्ट इसमें लिख रखे हैं, और जो इम्पोर्टेंट्स है उसको मैंने जो है बोल्ड कर रखा है। ठीक है, संधि हो गया, इसके बाद जो है अयादी संधि, ये सारी जो इसके जो प्रकार हैं उनको मैंने समझा रखा है। समास, और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, नोट्स बनाने का मुझे फायदा ये है कि मुझे किताब का सहारा कम लेना पड़ता है। और किताब का लैंग्वेज आप जानते हैं कि एक दिन में अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 से 2 ही चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखा है तो आप चाहो तो एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिकता होती है कि जो चीज़ें होती हैं हमारी हैंडराइटिंग में जब वो होता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से वो रिवाइज करने में मुझे मतलब हम सबको मदद मिलता है। दोस्तों वचन हो गया, कारक हो गया, कर्म कारक, ये सारी जो है उसके जो कि प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, ये सारी जो है किसके प्रकार है। ये काल आ गया, यहाँ पे दूसरा चैप्टर है हमारा। ठीक है, और इस तरीके से मैंने जो है बहुत सारे हिंदी के मैंने सभी जितने भी हैं आपके अनेकार्थी शब्द हो गए, सारा कुछ मतलब इतने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स लिख रखे कि इसके बाहर से पूछता ही नहीं है। इसी तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का नोट्स। अब आप पूछेंगे सर रीजनिंग का नोट्स, तो दोस्तों रीजनिंग का नोट्स जो है कि मेरा एक फ्रेंड लेकर गया है, कभी मौका मिला तो उसे भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्या आपको नोट्स बनाना पड़ सकता है, जैसे कि कैलेंडर हो गया, ठीक है, और भी जो आपका क्लॉक हो गया, इन सारी चीज़ों का आप जो है नोट्स बना सकते हैं। कैलेंडर का मैंने बना रखा है, आपको दिखाया मैंने जो है कि अपने एक जीएस के नोट्स में उसको अलग से मैंने लिख रखा है, क्लॉक को भी अलग से लिख रखा है। बाकी मुझे रीजनिंग का कोई ऐसा विशेष कभी नोट्स का आवश्यकता पड़ा नहीं, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वही मेरे लिए हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कुछ किताब। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है किताब। आप लोग पूछते हैं कि सर यूपी स्पेशल के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप लोग का अक्सर प्रश्न आता है कि सर उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए जो है कौन सी किताब पढ़े, तो दोस्तों परीक्षावाड़ी, मैं तो परीक्षावाड़ी से पढ़ता हूँ, आप चाहे किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। वैसे परीक्षावाड़ी ये मेरे पास जो है ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे सारे फैक्ट इससे मिल जाते हैं। ये 2020 का है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये रीजनिंग की किताब है, एस चंद की है। देखिए ये एस चंद की मैंने जो है कि रीजनिंग रख रखी है।
यहाँ पे अंक गणित है RS अग्रवाल का। इसके अलावा जो मैंने और भी है सुमित्रा प्रकाशन का भी यहाँ पे आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स दिखेगा। और नीचे आप जाएंगे तो राकेश यादव सर का भी आपको जो है क्लास नोट्स जो है उनका वो दिख जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे पास भारतीय इतिहास की कई सारी किताबें हैं। आधुनिक इतिहास ये भी परीक्षावाड़ी का है, देखिए यहाँ पे ये परीक्षावाड़ी। और भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के मेरे पास जो है कि M लक्ष्मीकांत भी है। इसके अलावा एक और किताब है संविधान का मेरे पास, वो है मुकेश बर्नवाल व नीरज बर्नवाल, ठीक है। ये काफ़ी पुराना किताब है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है खान सर का ये जो एक नोट्स है इसको भी मैंने जो है कि प्रिंट आउट करवा रखा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से जो है इनका नोट्स है और ये PDF फॉर्म में था, इसको मैंने प्रिंट आउट करवाया है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो संविधान है ये खान सर का ही नोट्स है, उनके हैंडराइटिंग में था और उसको जो है कि उन्होंने PDF करके इसको शेयर किया था। और ये अगर आपने पढ़ लिया, मेरा मानना है कि मैं तो भाई रिवीजन जब करता हूँ तो खान सर के नोट से ही करता हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट करवा के इसको जो है निकलवा रखा है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है चीज़ों को समझा रखा है, बहुत शॉर्ट में जो है समझा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी किताबें। अलग से आपको महेश कुमार बड़वाल के इतिहास की भी दिख जाएगी, महेश कुमार बड़वाल की आपको भौतिक एवं रसायन की भी दिख जाएगी और महेश कुमार बड़वाल का ही आपको जो है जीव विज्ञान है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपको महेश कुमार बड़वाल का ही आपको हिंदी की भी किताब दिख जाएगी। ये रहा आपका महेश कुमार बड़वाल की हिंदी किताब जो कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, है ना। अभी मैं निकाल नहीं पाऊंगा एक हाथ से, सारा का सारा किताब गिर जाएगा। तो अभी आप फिलहाल इसी तरीके से देख लीजिए, ये सारे के सारे मेरे पास जो है किताबें हैं। और ये रहा हमारा जो है स्टडी का पूरा सेटअप है। ये मैं यहाँ पे लाइट लगा रखा हूँ और यहाँ पे मैं बैठ करके पढ़ाई करता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ हमारे पुराने भी हैं, इनको मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें तो हमारा जो है कि इतिहास भी है, इतिहास का भी मैंने बना रखा है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा जो आज का वीडियो था, जो मैंने अपने नोट्स दिखाए और अपनी जो किताबें दिखाई, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और आपके जो प्रश्न होते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए और क्या नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। क्योंकि भाई देखिए, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो वो नोट्स आपको ना सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आने वाले कई एग्जाम्स के लिए, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, आगे आने वाले समय में और भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो वहां पे आपके जो नोट्स हैं वो आपको काम आएंगे। तो दोस्तों कुछ भी पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जो है आपको बहुत हेल्प करता है और नोट्स से जो चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना वो आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक जो है वो जगह बनाती हैं। तो इसलिए जो है नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।